गुड मॉर्निंग कक्षा 11 की छात्राओं। आज हम आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में आगे का अध्ययन कराने जा रहे हैं। अभी तक आपने श्लोक नंबर 6 तक पढ़ा था कि शकुंतला की विदाई होने वाली है और उनसे आश्रम में फूलों से सजाया जा रहा है और कर्ण ऋषि आते हैं और वह बड़े दुखी होती हैं। सोचते हैं कि जब हम वनवासी लोग इतने दुखी हैं तो गृहस्थ जीवन वाले जब अपनी कन्या को विदा करते होंगे तब कितना दुखी होते होंगे। उसके आगे का श्लोक, उसके आगे का आप देखेंगे इस वीडियो भाग 5 में। सख्यो हला शकुंतले सखी शकुंतला अवसित मंडनासी, तुम्हें सजाने संवारने का कार्य पूरा हो गया। परिधस्व सांप्रतम क्षौमि युगलम, अब तुम दोनों रेशमी वस्त्रों को धारण करो। शकुंतला उत्थाय परिधते, शकुंतला उठकर पहनती है। दोनों सखियां फूलों के आभूषण से लाक्षारस से पैरों के मुहावर को रंगती हैं और इसके बाद सजाने के बाद कहती हैं कि अब तुम्हारा श्रृंगार का कार्य पूरा हो गया है, अब तुम अपने रेशमी वस्त्रों को पहन लो। ऐसा कहने पर शकुंतला उसे उठती है और उन वस्त्रों को धारण करती है। शकुंतला सब्रीणम गौतमी जाते स्ते आनंद परिवारणा चक्षुषा परिश्य जमाने गुरु उपस्थिता। गौतमी कहती है, बेटी आनंद से उमड़े हुए आंसुओं को बहाने वाले नेत्रों से तुम्हें गले लगाते हुए पिता यहाँ पर उपस्थित है। आचारम तत्प्रतिवस्था, आचारम माने शिष्टाचार को पूरा करो। शकुंतला सब्रीणम तात बंदे लज्जापूर्वक पिताजी को प्रणाम करती है। काश्यप कहते हैं, वत्से पुत्री यया तेव शर्मिष्ठा भर्तु बहुमा भव सुतम त्वमपि सम्राजम से गुरु आपने। उसको आशीर्वाद देते हुए कर्ण ऋषि कहते हैं कि शर्मिष्ठा ययाति जैसे अति प्रिय रानी थी उसकी तरह तुम भी पति की अत्यंत प्रिया बनो। कर्ण काश्यप कहते हैं कि शर्मिष्ठा और अयाति, शर्मिष्ठा अयाति की जिस तरह पति के अत्यंत प्रिय थी, यानी कि वह अत्यंत प्रिय थी, उस शर्मिष्ठा ने जैसे सम्राट पुरु को जन्म दिया उसी प्रकार तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। आशीर्वाद देते हैं, यया एति शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव, ययाति और शर्मिष्ठा की तरह तुम अपने पति की प्रिय बनो और शर्मिष्ठा के समान जिस तरह उसने सम्राट पुरु को जन्म दिया था उसी प्रकार तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। गौतमी कहती है, भगवान वरम खलवेशनासी, भगवान निश्चय ही ये वर है, केवल आशीर्वाद नहीं। काश्यप बच्चे इधर सद्यो हुताग्नि प्रदक्षिणी कृतो, इधर हवन की गई अग्नियों का प्रदक्षिणा करो, यानी जो वेदी बनी है जिसमें हवन हुआ है इसकी परिक्रमा करो। सर्वे परिक्रामंती, सभी प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। काश्यप ऋगु छंद आस्ते वत्से, ऋगु वेद के छंद से बने श्लोक के द्वारा आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, पुत्री अमी वेदी परता क्लादित श्रेया समिद्धंता प्रांत संतीर्ण दर्भा अपधंतो दुरितम भव्य गंधय वैतानस्तम बहवा पायंती। समाधियों से प्रज्वलित अमी वेदी परिता क्लादित कह रहे हैं, समिधिनता समाधियों से प्रज्वलित वेदी के चारों ओर प्रतिष्ठित किनारे पर बिछाए गए कुशों से युक्त ये यज्ञीय अग्नियां हवन की गई वस्तुओं की सुगंध से पाप को भी नष्ट करते हुए तुम्हें पवित्र करें। कहने का तात्पर्य है, इस हवन कुंड में जो भी हवि दी गई है, जो भी आहुति दी गई है और इससे जो धुआं उठ रहा है यह तुम्हें पवित्र करे, तुम्हें इसके सुगंध से तुम्हारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएं, यानी कि तुम पवित्र हो जाओ। प्रतिशानी संदीक्षिते कर्म वे सारंगो मिश्रा, प्रस्थान करो इधर उधर दृष्टि डालकर, कहाँ है सारंगो।
प्रवेश करके शिष्य कहता भगवानी में इसमें भगवान मैं यहाँ हूँ। काश्यप भग्नास्ते मार्ग आदेश, अपनी बहन को मार्ग दिखलाओ। शारंगो इतो इतो भवत, इधर आओ। सर्वे परिक्रमान सभी घूमते हैं। काश्यप भोगो सन्निहित तपोवन तरवा, हे समीपस्थ तपोवन के तरुओं, जो तपोवन में जो वृक्ष लगे हुए हैं उनको संकेत करते हुए कहते हैं कि पातुम न प्रथमम व्यवसति जलम युष्मासित या नादंते प्रियमंडनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम आद्यव कुसुम प्रसूति समय यस्या भवत उत्सवा सियम याति शकुंतला पतिग्रहम सन्वग्रता। काश्यप उन तपोवन से कहते हैं कि पातुम न प्रथमम व्यवसति, आप लोगों को बिना जल पिलाए, पातुम माने जल पिलाना, आप लोगों को बिना जल पिलाए, जो पहले जल नहीं पीती थी, और आभूषणानि नादंते प्रियमंडनापि, आभूषण अत्यधिक प्रिय होते हुए भी स्नेह के कारण जो नवीन पत्तों और फूलों को कभी भी नहीं तोड़ती थी। और आते व कुसुम प्रसूति समय, जब आप लोगों में के पेड़ों में प्रथम फूल निकलता था, प्रथम पुष्प निकलता था, तो वह उत्सव मनाती थी। वही शकुंतला से शकुंतला पतिगृहम सर्वे अनुज्ञता, वही शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, आप सभी उसे आज्ञा प्रदान करें। कोकिलारा सूचित्वा, कोयल बोलने लगती है। ऐसा कहने के पश्चात कोयल की आवाज़ आती है कि अनुगमताम शकुंतला तरुभी वनवासवी, अनुगमताम शकुंतला तरभूयम वनवासवी परिवृतम एवं कलेटा प्रतिवचनी कृत भेरी श्रुतम। कोयल की कूक की आवाज़ का सुनते हैं और अभिनय करके शकुंतला वनवास के साथी वृक्षों के द्वारा जाने की अनुमति पा गई। जब कोयल आवाज़ करती है, कूकती है, तो ऐसा लगता है मानो वन के सभी तरुओं ने, वृक्षों ने और पशु पक्षियों ने शकुंतला को जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। तो वही चीज़ इस श्लोक में कहा जा रहा है कि यह शकुंतला वनवास के साथी वृक्षों के द्वारा दी गई अनुमति पा गई है, क्योंकि मनोहर कोकिल की कूक को इन्होंने इस प्रकार अपना प्रत्युत्तर बनाया है। यानी कोयल की आवाज़, वृक्ष तो बोल नहीं सकते हैं, तो कोयल की आवाज़ में इन्होंने प्रत्युत्तर दिया है, अर्थात शकुंतला को जाने का आदेश दिया है। यह आपका अभिज्ञान शाकुंतलम का पाठ आज इस 5 वीडियो तक समाप्त हो रहा है। आप प्रत्येक वीडियो देखिए, उसके अर्थ को पढ़िए, और जो भी इसमें श्लोक दिए गए हैं उनका अर्थ संदर्भ प्रसंग सहित अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।